मीरापुर के मदरसा उबई बिन काब में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के माहौल में किया गया। मदरसे के प्रांगण को रंग बिरंगे झंडों और सजावट से सुसज्जित किया गया, जिससे चारों ओर देशभक्ति की छटा बिखर गई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद बच्चों ने देशभक्ति गीतों, कविताओं और नाट्य प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। ध्वजारोहण का कार्य चेयरमैन जमील मलिक, लोक दल नेता अजीत राठी, समाज सेवी जान मोहम्मद मेवाती और नवाबुद्दीन ने संयुक्त रूप से किया। तिरंगा फहराते ही पूरे परिसर में जोरदार तालियों और जय हिंद के नारों से गूंज उठी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर सरताज सैफी, सुबोध कुमार, धर्मेंद्र, अंकुर भाटी, मेंबर दिलशाद बहादुर, सलीम मेंबर, काशिफ रिजवी, कासिम अंसारी, दिलशाद अब्बासी, ताहिर और शेखर प्रताप सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा दी। मदरसे के छात्रों हिबा, अफसीन, अल्फिजा, जोया, समद, अजमल, आलीशान, अदनान, अफान, अबूजा, अयाना, आलिया, नमरा, सना, उजमा, सुमैया, जुबेर, शहादत, जीशान, अलीशा और महक ने गीत, कविता, भाषण और नृत्य प्रस्तुत कर देशभक्ति की भावना को जीवंत कर दिया। नन्हे बच्चों के जोश और उमंग से भरे प्रदर्शन ने उपस्थित लोगों को भावविभोर कर दिया। इस अवसर पर छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और देश के प्रति अपने विचार रखे। बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अतिथियों ने उनकी प्रशंसा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में मदरसे के प्रबंधक मंडल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। यह आयोजन न केवल स्वतंत्रता दिवस का उत्सव था, बल्कि बच्चों में सांस्कृतिक मूल्यों और देश प्रेम की भावना जागृत करने का भी माध्यम बना। कुछ कलिमात से हम सबको नवाजें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यहाँ आज 15 अगस्त जो एक हमारे लिए एक आज़ादी का दिन है। सन 1947 15 अगस्त को एक सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम भी जुम्मे का दिन था। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि आज भी दिन जुम्मे का है, क्योंकि लोगों ने जो है मतलब इसमें कोई जाति का नहीं था, मतलब सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मतलब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजाद कराया था। नहीं, बल्कि इस विश्व में जहां कहीं भी भारतवासी निवास कर रहा है, वो चाहे आर्थिक कारणों से हो, राजनीतिक कारणों से हो, धार्मिक कारणों से हो, वो हर एक व्यक्ति इस पूरे विश्व में आज इस आजादी के महोत्सव को मना रहा है। ये आजादी किस तरह मिली, मेरे से पहले जो वक्ता जिन्होंने यहाँ अपने विचार व्यक्त किए, उन सब ने आपको ये चीजें सब बताई, सब समझाई कि किस प्रकार से 200 वर्षों तक लगभग अंग्रेजों की गुलामी हम लोगों ने सही, हमारे बुजुर्गों ने सही, और 200 वर्षों के बाद हमें ये अवसर सन 1947 को मिला कि हम एक स्वच्छ हवा में, एक स्वतंत्र हवा में सांस ले सके। लेकिन मैं यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मैं सबसे ज्यादा विशेष ध्यान उनका चाहूंगा। आजादी का मतलब केवल इतना नहीं है कि हम अपनी मर्जी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपनी मर्जी से अपने धर्म को चला रहे हैं, या अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा रहे हैं। केवल इतना आजादी का मकसद नहीं है, ना ही इतना मतलब है। आजादी का सच्चा अर्थ यह है कि हम अपने विचारों को स्वतंत्र करें, हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें। अगर हमारे विचार स्वतंत्र होंगे, विचार स्वतंत्र होंगे, आत्मा स्वतंत्र होगी, विचार अच्छे होंगे, आत्मा स्वच्छ होगी, तभी आजादी का पूरा मतलब निकलेगा। सुबह को आपको जो है वहाँ पर हाजिरी लगा दी है और उन्होंने कहा कि जी मैं प्रधान जी पहुँच जाऊँ, तो मैं सभी बस्ती वालों का यहाँ पर उपस्थित जो भी मौजूद है सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे खसूसी मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, वो आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, ना कि मेरी अकेले की। इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें। चंद बातें मैं आपके पास पेश करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह कि हमारे जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने एक बात कही थी अभी कि अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दिलाए, IPS और IAS अधिकारी या इंजीनियर वगैरह या डॉक्टर वगैरह। लेकिन ये तब बनेंगे
कब बनेंगे? ये कब बनेंगे? ये जब बनेंगे जब आप लोग मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बच्चे कामयाब नहीं है। एक टाइम जो है आप एक रोटी कम खा लो, गोश्त ना खा करके सब्जी खा लो। अव्वल तो सब्जी ज़्यादा महंगी है, चटनी खाओ। चटनी तो मैं ऐसी ऐसी खिला दूंगा तो तुम जो है सब्जी को पीछे रख दोगे, चटनी खा जाओगे। मैं बना के दूँ तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि सबसे पहले देखो, ये बच्चे जो है हमारे हिंदुस्तान का भविष्य है। अगर हम इनके साथ में मेहनत करेंगे तो ये भी मेहनत करेंगे। मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि हमेशा जो है ऊंचे ख्वाब देखना चाहिए, बड़ा ख्वाब देखना चाहिए, छोटा ख्वाब कभी नहीं देखना चाहिए। मुझे ये सोचना चाहिए, मैं बच्चा हूँ, मुझे ये सोचना चाहिए कि मुझे जो है अब्दुल कलाम बनना है, मुझे वीर अब्दुल हमीद बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है। जब तुम ये सोचोगे तो फिर जो है जब ऊंची उड़ान उड़ोगे तभी कुछ बन पाओगे।